Good morning students. I am Manju, your EVS teacher from SP Public School कटरातू। स्टूडेंट्स आज हम EVS में चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नेम है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टूल्स, यानी निर्माण सामग्री और उपकरण। जब हम बिल्डिंग तैयार करवाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी निर्माण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कौन से ऐसे टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, फिर औजार होते हैं, किन किन चीज़ों की इसके निर्माण के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। किसके निर्माण के लिए? बिल्डिंग निर्माण के लिए। तो स्टूडेंट्स आप भी अपनी बुक ओपन कर लो और चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 46 से निकाल लो। तो देखो स्टूडेंट्स, द अर्ली मैन lived in caves and made stone tools। देखो अर्ली आदि मानव जो था वो कहाँ रहता था? गुफा में रहता था। और क्या करता था वो? मेड स्टोन टूल्स। उसके पास जो टूल्स थे, उपकरण थे या औजार थे, वो किससे बने थे? वो पत्थर से बने हुए थे। इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। अब वो भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता था। ही लीड ए नोमेडिक लाइफ, यानी जो अर्ली मैन जो था वो कौन सी लाइफ जीता था? नोमेडिक लाइफ, यानी घुमंतु जो जीवन होता है वो जीवन जीता था। उनके लिए कोई स्थायी आवास नहीं था, रहने की स्थायी जगह नहीं थी, बल्कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि फूड और वाटर के लिए, यानी भोजन और पानी के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था। एज टाइम पास्ट ही लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसने फसल उगाना सीख लिया। Soon he began to live in permanent shelters, और फिर जल्दी ही उसने परमानेंट शेल्टर्स यानी घर, एक निश्चित जगह होगी जैसे कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं, उसी तरह से वो परमानेंट प्लेस में यानी परमानेंट जगह पर रहने लगे। He used naturally available building materials like stone, mud, straw and wood to make their house। अब देखो जो अर्ली मैन था उसने क्या किया, अपना जब जो घर बनाया उसमें पत्थर है, मड है, स्ट्रा, मतलब कच्चे हाउस उसने तैयार किए। टुडे द मैन हैज़ कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर सच एज परमानेंट हाउसेज। अब आजकल के जो लोग हैं वो परमानेंट हाउसेज बना रहे हैं, जिनकी संरचना कर रहे हैं वो कैसे हैं? देखो अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फ्लैट्स, मार्केट्स, मॉल्स, रोड्स एंड ब्रिज, मतलब ये सब आजकल को जो मानव है, वर्तमान का जो आदमी है वो ये सब बना रहा है। लेट्स टेक ए लुक एट हाउ डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स। अब हमें इस चैप्टर में देखना है कि ये जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स या फिर बिल्डिंग्स जो बने हुए, फ्लैट्स जो बने हुए हैं, उनमें कौन सा मटेरियल हम यूज में लेते हैं वो देखना है। हाउ बिल्डिंग्स आर बिल्ड, यानी बिल्डिंग्स है वो कैसे बनाई जाती है, किस तरह से बनती है, कौन बनाता है उसको, कैसे बनाता है। तो देखो व्हेन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी डिसाइड्स टू बिल्ड ए बिल्डिंग, यानी जब कंस्ट्रक्शन कंपनी किसी बिल्डिंग को बनाने का निश्चय करती है, इट चूज एन आर्किटेक्ट टू मेक ए प्लान ऑफ द बिल्डिंग। तो वो आर्किटेक्ट जो होता है वो उस बिल्डिंग का मैप तैयार करता है, यानी नक्शा तैयार करता है। द प्लान शोज हाउ द बिल्डिंग वुड लुक फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। अब उस प्लान में ये दिखाया जाता है कि बिल्डिंग अंदर से और बाहर से दिखने में कैसी लग रही है, दिखाई कैसी देती है वो। It shows the position of the rooms and the other closed area and the position of the open space as well। अब वो इसके अलावा और क्या करता है कि अंदर के जो रूम है उनकी लोकेशन कैसी है और बाहर जो है, बाहर का जो स्पेस, खुली जगह है वो कैसी है। It shows the position of doors, windows, gates and other corners in and around the buildings। और उसमें दिखाया जाता है कि डोर्स, दरवाजे कितने रखने हैं, खिड़कियाँ कितनी रखनी है, गेट कितने लगाने हैं,
और इसके अलावा बिल्डिंग के चारों ओर कितनी जगह छोड़नी है, कितनी नहीं छोड़नी है। द प्लान नीड्स टू बी अप्रूव्ड बिफोर कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बिगिन। अब ये प्लान को आवश्यकता होती है किसकी, मतलब वो जब मैप बन करके तैयार हो जाता है तो उसके बाद में इसको मंजूरी दी जाती है। दिस इज़ ए नेसेसरी स्टेप टू मेक श्योर दैट द डिज़ाइन डज नॉट हैव ए फॉल्ट एंडिंग द बिल्डिंग वुड बी सेफ। अब इसमें मतलब इस तरह से डिज़ाइन तैयार की जाती है कि बिल्डिंग एकदम बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का उसमें कोई कमी न हो, कोई दोष न हो। वंस इट इज़ डन मैनी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन जॉब। और जब ये सब निश्चित हो जाता है तो उसके बाद में कुछ स्किल्ड और कुछ अनस्किल्ड जो लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, वो कार्य स्टार्ट कर देते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। अब लोग कौन कौन से ये जो बिल्डिंग्स बनाते हैं इनमें किन किन लोगों का सहयोग होता है, कौन कौन लोग शामिल रहते हैं। तो सबसे पहले इससे जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर के द्वारा मैप तैयार होता है, उसके बाद में सबसे पहले आता है मेसन्स यानी मिस्त्री, बिल्डिंग बनाने वाला। द मेसन अलोंग विद दी सम लेबर्स स्टार्ट टू ले द फाउंडेशन वॉल्स पिलर्स एंड रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग। यानी जो मिस्त्री होता है वो कुछ मजदूरों के साथ में मिलकर के वो बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर देता है। वंस दीज आर बिल्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज़ कंप्लीट। और उस ढांचे को वो एक बार कंप्लीट कर देता है। उसके बाद में आता कारपेंटर। तो कारपेंटर का क्या काम होता है, आप सबको पता है। कारपेंटर है वो क्या करता है, देखो द कारपेंटर मेक्स द वुडन डोर्स एंड विंडोज। कारपेंटर डोर्स और विंडोज हैं लकड़ियों की, उनको बनाता है। इसके अलावा वुडन कपबोर्ड्स है, किचन है या किचन का जो काम होता है वो सब फर्नीचर का जितना भी काम होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वो एक कारपेंटर के द्वारा तैयार किया जाता है। द प्लम्बर एंड हिज हेल्पर्स फिक्स ऑल द वाटर पाइप्स इन द वॉशरूम एंड द किचन। और जो प्लम्बर होता है वो जितने भी पाइपलाइन होती है वॉशरूम वगैरह या किचन वगैरह में, उनका कार्य प्लम्बर के द्वारा किया जाता है। अब इसके अलावा द इलेक्ट्रिशियंस डज ऑल द वायर फिटिंग्स एंड फिक्स स्विच बोर्ड्स फैंस एंड लाइट्स। और जो इलेक्ट्रिशियंस होता है वो जितने भी बिजली के बोर्ड, स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, फैंस होते हैं, लाइटें होती हैं, उनका कार्य उसके द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, पेंटर। तो द पेंटर पेंट्स द वॉल्स। पेंटर है वो क्या करता है, दीवारों के पेंट करता है। इसके अलावा ही पॉलिशेस डोर्स एंड विंडोज़ टू। और जो दरवाजे वगैरह होता है उनके भी पॉलिश वगैरह की जाती है। तो ये हो गए इसमें बिल्डिंग में शामिल होने वाले लोग। अब इसके अलावा है इसमें मटेरियल्स कौन सा यूज होता है। तो देखो रॉ मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है। सबसे पहले देखो इसमें ब्रिक्स। वैसे तो बिल्डिंग बनाने में वॉल्स सीमेंट टू होल्ड ब्रिक्स टुगेदर एंड स्टील आयरन ग्लास एंड वुड फॉर वेरियस फिटिंग्स। यानी स्टील है, आयरन है, ग्लास है, वुड है। अब ये ब्रिक्स है ये कैसे बनती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ब्रिक्स हैव बीन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर मैनी ईयर्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग वेदर बिग और स्मॉल। यानी ये जो ब्रिक्स होती हैं इसको हम हिंदी में ईंट कहते हैं। तो ये मतलब हर चाहे छोटी बिल्डिंग हो चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, इसमें बिल्डिंग में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान होता है। तो ये ब्रिक्स बनाई कैसे जाती है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल नोन एज ए क्ले इज रिक्वायर्ड टू मेक ब्रिक्स। यानी एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसको हम क्ले यानी चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं, उसको इसके ब्रिक्स बनाने के काम में लिया जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्टिकी टू टच एंड इज फाउंड ऑन रिवर बेड्स। यानी ये नदी के तल में या नदी के किनारों के आसपास पाई जाती है और ये बिल्कुल एकदम से स्टिकी होती है, टच करती है तो ये थोड़ी स्टिकी होती है। द क्ले इज क्रश्ड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड मिक्सड विद वाटर। और इसको पानी के साथ में अच्छे से मिक्स किया जाता है। दिस मेक्स द क्ले सॉफ्ट एंड कैन बी मोल्डेड इन द शेप ऑफ ब्रिक्स। और जो भी इसको हम
जो भी ब्रिक्स को हम आकार देना चाहते हैं इस मिट्टी से हम उसको आकार दे सकते हैं। द ब्रिक्स आर ड्राइड अप अंडर द सन एंड लेटर इनसाइड ए स्पेशल ब्रिक्स फर्नेस नोन एज किलन। इनसाइड द किलन ब्रिक्स आर बेक्ड इन द फायर। और उसके बाद में इनको जो ये ब्रिक्स तैयार हो जाती हैं तो उनको धूप में सुखाया जाता है, और धूप में सुखाने के बाद में इनको भट्टी में डाला जाता है जिसको हम किलन के नाम से जानते हैं, और फिर उसको भट्टी में डाल करके आग जला करके उसको बेक्ड किया जाता है, यानी पकाया जाता है। तो इस तरह से ये जो ब्रिक्स हैं ये बनती है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर में यहाँ तक ही करवाऊँगी, और कल हम ब्रिज के बारे में नेक्स्ट क्लास में ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू।